वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजेश कुमार चंद्रा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट टीसीएल पीजी कॉलेज जांजगीर। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संबंध में हम महत्वपूर्ण नाम महावीर स्वामी का जानते हैं, परंतु जैन धर्म अत्यधिक प्राचीन है। उसका प्रारंभ बहुत पहले हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए थे, जिसमें से महावीर स्वामी 24वें हैं। उनके पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। इस धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने ही इस पंथ की स्थापना की थी। और इसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने इस धर्म को व्यापक रूप प्रदान किया। इसके साथ ही हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी याद रखेंगे। तीर्थंकर शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। तीर्थ क्या है? ऐसी विधियां और नियम जिनके द्वारा मनुष्य को संसार सागर से पार किया जा सके। कर अर्थात करने वाला। तो तीर्थंकर का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति, महात्मा या जितेंद्रिय महापुरुष, जिनके द्वारा निर्मित विधियों और नियमों से मनुष्य संसार सागर को पार कर सके। यहाँ पे हम जो 24 तीर्थंकरों में से 3 सर्वप्रमुख बताए हैं। पहला ऋषभनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक बैल को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक सर्प है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। जैन धर्म अत्यधिक प्राचीन है, परंतु आधुनिक जैन धर्म जो आज जिनका स्वरूप है वो महावीर स्वामी की देन है। अब हम महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ईस्वी सन प्रारंभ होने के 540 वर्ष पूर्व, और उनकी मृत्यु 72 साल की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। ये उनकी माता त्रिशला चेटक नरेश की बहन थी। इनकी पत्नी भी थी, इनका विवाह हो चुका था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शिनी, अड़ोज्जा और प्रियदर्शिनी। स्वामी महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका गोत्र कश्यप गोत्र। ये कश्यप गोत्र में पैदा हुए थे। इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इनके बड़े भाई ने परिवार को संभाला था। 30 वर्ष की आयु में जब इन्हें वैराग्य हुआ, तो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। फिर 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। जेम्भिक ग्राम
जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया। महावीर स्वामी का एक नाम केवलिन है। अतुल पराक्रम दिखाने के कारण महावीर नाम पड़ा। इंद्रियों को जीतने के कारण ये जीन कहलाए। जीन का अर्थ होता है विजेता। बौद्ध साहित्य में इन्हें निर्ग्रंथ ज्ञात्रीपुत्र कहा गया है। निर्ग्रंथ अर्थात सभी बंधनों से मुक्त होने के कारण इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। ज्ञात्रीपुत्र क्योंकि इनका जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, इसलिए इन्हें ज्ञात्रीपुत्र भी कहा जाता है। जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म के सर्वप्रमुख सिद्धांत हैं पंच महाव्रत। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। इसमें से पहले 4 महाव्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी ने दिए थे और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने स्वयं जोड़ा। इनका 5 महाव्रतों का पालन बहुत कठिन था, इसलिए गृहस्थों के लिए इन्होंने पंच अणु व्रत का भी प्रारंभ किया। पंच अणु व्रत है सत्याणु व्रत, अहिंसाणु व्रत, अस्तेयाणु व्रत, अपरिग्रहाणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत। यानी सभी पंच महाव्रत में अणु शब्द जोड़ दिया गया। उसमें थोड़ी सी पंच महाव्रत से थोड़े से गृहस्थों के लिए ढील थी, नियमों में ज़्यादा कठोरता नहीं थी। जैन धर्म की एक विशेषता है निवृत्ति का मार्ग है। यह जीवन से मुक्ति के लिए संसार में दुख है और इस दुख से निवृत्ति के उपाय भी बताए गए हैं। इस धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार से पुनः जन्म प्राप्त करता है, परंतु यह धर्म आत्मा को नहीं मानता। यह धर्म आत्मा को मानता है। आत्मा को यहाँ मानने के रूप अलग है। उनकी मान्यता है प्रत्येक जीव में अलग अलग आत्माएं होती है। मनुष्यों में अलग, जानवरों में अलग, पक्षियों में अलग, प्रत्येक जीव की आत्मा अलग अलग होती है। इस सिद्धांत को जैन धर्म में अनेकात्मवाद या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। हम बौद्ध धर्म में भी सम्यक करके बहुत सारे नामों को पढ़ते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान का जी, दर्शन का डी और चरित्र का सी, GDC, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ऐसा हम याद रख सकते हैं। जैन धर्म में स्यादवाद सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। स्यादवाद यानी 7 सिद्धांतों का यहाँ पे प्रतिपादन है। कोई चीज़ है, पहला स्यादवाद का पहला सिद्धांत है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है और कहा नहीं जा सकता, छठवां नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से ये स्यादवाद
सिद्धांत जैन धर्म ने दिया हुआ है। भारतीय दर्शन को जैन धर्म की विशेष देन है स्यादवाद और अनेकांतवाद। ये दोनों सिद्धांत किसी और धर्म में नहीं मिलते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, अनीश्वरवाद का सिद्धांत निर्वाण को प्रमुख लक्ष्य मानता है। जैन धर्म जनप्रिय धर्म था। ब्राह्मण धर्म के वैदिक कर्मकांडों, आडंबरों, जाति प्रथा, रूढ़िवादी विचारों के विरुद्ध एक प्रकार का सुधारवादी आंदोलन था। जैन धर्म में नारियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नारियों के लिए भी सभी प्रकार के द्वार खुले हुए थे, उनको भी भिक्षुणी बनाया जाता था। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। अहिंसा यानी किसी भी प्रकार की जीव हत्या ही नहीं है। किसी के मन को भी किसी भी प्रकार से यदि ठेस पहुंचती है या अनजाने में भूल में भी आपके आसपास पैरों में चींटियाँ वगैरह रास्ते में चलती हुई यदि मिल जाती हैं और आपके पैरों में दब जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी हिंसा कहा गया है। इसलिए यहाँ पे अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म में काया कलेश, शरीर को दुख में रखना, सुख का त्याग, यह बहुत असहनीय दर्द को सहते हैं, यहाँ तक मृत्यु के समय। इनमें एक परंपरा है सल्लेखना की। खाना पीना सभी त्याग कर समाधि में बैठकर अपने जीवन का त्याग करना। जैन धर्म की एक विशेषता है नग्नता। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को, उसके अनुयायियों को कपड़ा वस्त्र पहनने से मना कर दिया। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, चोरी आदि आदि। जैन धर्म में भी संघ परंपरा रही है। संघ की स्थापना की गई है। इनकी संघ पावा में स्थापित की गई। जैन धर्म स्वामी महावीर ने प्रारंभ में 11 पावा में ब्राह्मणों का सम्मेलन चल रहा था। वहाँ जाकर 11 ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ किया, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे 11 ब्राह्मण महावीर स्वामी के शिष्य बन गए और उन्हीं 11 शिष्यों के आधार पर उनके संघ को 11 गणों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा उसके संघ के सदस्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया। भिक्षुक, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैन धर्म में व्रत, उपवास और तपस्या पर विशेष बल दिया जाता है। जैन धर्म नैतिक आचरण और सदाचार पर विशेष बल देता है। जैन धर्म में उपदेश लोक भाषा में दिए। जैन धर्म में प्राकृत भाषा में समस्त उपदेश दिए हैं जो जनता में प्रिय थी, आसानी से समझने योग्य थी। इसलिए लोगों के मन में जैन धर्म के प्रति अच्छी विचारधारा बैठी, लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म भारत में स्थायी रूप से अपना स्थान बनाने में सफल हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार जैन धर्म का नहीं हो पाया, ज़्यादा इनके अनुयायी नहीं बने। भारत के कुछ क्षेत्रों में ही इनकी संख्या सीमित है, परंतु ये भारत में आज भी विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति को जैन धर्म ने बहुत सारी अमूल्य धरोहर दी हैं। उनमें एक है साहित्य, क्योंकि जन भाषा, लोक भाषा का प्रयोग करने के कारण अनेक साहित्यों की रचना हुई।
तो जैन धर्म के प्रमुख साहित्य हैं 12 अंग, 14 पूर्व, 13 उपांग, 10 पैन्न, 4 मूल सूक्त, 1 नंदी सूक्त, 7 क्षय सूक्त। प्राचीन तमिल व्याकरण और तमिल कोश जैनियों ने ही लिखे हैं। तमिल साहित्य की प्रसिद्ध कविता जीवक चिंतामणि जैनियों ने ही लिखे हैं। हेमचंद सूरी जैन विद्वान थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। साहित्य को बहुत सारी देन जैन धर्म से हमें प्राप्त होती है। इनकी दार्शनिक देन हमने पहले बताया, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दर्शन जैन धर्म की ही देन है। कला के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण देन है उड़ीसा के उदयगिरी की हाथी गुफा। बौद्ध धर्म के समान इन्होंने भी स्तूपों का निर्माण किया। बिहार में पार्श्वनाथ शैल शिखर, एलोरा में इंद्र सभा नामक गुफा, उदयगिरी में सिंह गुफा, मैसूर में श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल प्रतिमा, मध्य भारत में बड़वानी के पास महावीर की विशाल प्रतिमा, खजुराहो के मंदिर, आबू के मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में जैनियों का स्तंभ आदि महत्वपूर्ण स्थापत्य जैन धर्म की देन है। कालांतर में जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर उनके दो गुटों में परस्पर विवाद हुआ और जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक दिगंबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में पुरानी मान्यताओं को मानते थे और महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर चलने को आतुर थे, इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया। इन्हें दिगंबर कहा गया, दिगंबर। दूसरा संप्रदाय था श्वेतांबर। स्थूलभद्र के नेतृत्व में सुधारवादी आंदोलन इन्होंने चलाया और जैन धर्म को लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय करने के लिए इन्होंने वस्त्र त्याग को छोड़कर वस्त्र पहनना प्रारंभ किया, श्वेत वस्त्र धारण किया और ये संप्रदाय श्वेतांबर कहलाया। जैन धर्म के विकास और उनके लिए दो जैन संगीतियों का भी आयोजन किया गया। एक पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी संगीति में 12 अंगों का संपादन हुआ था और इसी संगीति में दोनों गुटों में विवाद हुआ और दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में इस धर्म का विभाजन हुआ। दूसरी पाटलिपुत्र के बाद में दूसरी संगीति हुई है वल्लभी, गुजरात में 512 ईस्वी में। देवाधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में यह संगीति का आयोजन किया गया। इस आयोजन में धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध करने का काम किया गया। आशा है आप सभी जैन धर्म के संबंध में इस जानकारी से पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।